ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिसाइजिंग डिसाइजिंग प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने वेट प्रोसेसिंग में हमने देखा टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग में कि हमारा फ्लो चार्ट क्या है। मटेरियल हमारा जो है सिंजिंग के बाद जो है डिसाइजिंग प्रोसेस को जाएगा। डिसाइजिंग के बाद हमारा स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद हमारा जो है ब्लीचिंग और नेक्स्ट ऑपरेशन को जाएगा। तो हम इस प्रोसेस सीक्वेंस में हम पिछले लेक्चर में हमने सिंजिंग ऑपरेशन को डिस्कस किया था। सिंजिंग को हमने बताया था कि सिंजिंग हमारी क्या होती है, और उस सिंजिंग के बाद हमारा मटेरियल जो है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जो है फॉरवर्ड होता है, और नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होता है डिसाइजिंग। यानी हम यहाँ इस लेक्चर में डिसाइजिंग को डिस्कस करेंगे। डिसाइजिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, डिसाइजिंग हम किस तरीके से डिसाइजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस लेक्चर में आप बने रहिए तो आपको डिसाइजिंग का कंप्लीट कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि हमारी डिसाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। जनरली जो है हम वीविंग प्रोसेस में जब हम यार्न रिसीव करते हैं स्पिनिंग डिपार्टमेंट से, तो उसकी हम वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग के बाद हम वार्पिंग करते हैं। वार्पिंग ऑपरेशन के बाद हम मटेरियल पे साइजिंग ऑपरेशन करते हैं। यानी साइजिंग ऑपरेशन क्या होता है, स्टार्च या अदर जो हमारी साइजिंग मटेरियल है उसकी जो है एक कोटिंग करते हैं। यार्न पे जो है कोटिंग कर वार्प यार्न पे कोटिंग करते हैं, जिससे यार्न की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है और हमें विविबिलिटी अच्छी मिलती है। विविंग की लूम की एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो जाती है। यानी वो हमारा मटेरियल है जिसको हम साइज मटेरियल है जिसको साइज मटेरियल को हम यार्न पे जो है अटैच करते हैं, यार्न पे हम कोटिंग करते हैं। अगर यहाँ पे उस यार्न से बने हुए फैब्रिक को हम जब जो है डाइंग और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट लाते हैं, डाइंग और प्रिंटिंग करते हैं, अगर उस पे साइज मटेरियल है, अगर हम उस साइजिंग मटेरियल को रिमूव नहीं करते हैं तो हमारा जो स्कोरिंग है, ब्लीचिंग है, प्रिंटिंग है, डाइंग है, वो ऑपरेशन जो है कंप्लीटली जो है परफॉर्म नहीं होते हैं। यानी उसमें जो है प्रोसेस में डाइंग फॉल्ट आएगा, प्रिंटिंग फॉल्ट आएगा, अनइवन डाइंग जो है परफॉर्म होगी। तो हमें यहाँ पे साइज जो हमने साइज मटेरियल ऐड किया था उसको, उस साइज मटेरियल को हम इस प्रोसेस में रिमूव करते हैं, और इस रिमूवल प्रोसेस को हम डिसाइजिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इस लेक्चर के माध्यम से हम साइजिंग को जो है कितना आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पे आप साइजिंग मशीन, यहाँ पे डिसाइजिंग प्रोसेस देख रहे हैं। यहाँ पे डिसाइज के बाद हमारा जो फैब्रिक जो है क्लीन हो जाता है और हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है रेडी हो जाता है। साइजिंग यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे कि साइजिंग हमारी क्या है। ग्रे फैब्रिक, ग्रे कॉटन फैब्रिक कंटेन नेचुरल इम्प्योरिटी एज वेल एज साइज एडेड टू द फैब्रिक टू फैसिलिटेट विविंग। यानी विविंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो है हमारी जो नेचुरल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो ग्रे हमारा जो मटेरियल है, यार्न है, फैब्रिक है, यार्न है, उसमें हमारी नेचुरल इम्प्योरिटीज है, या और उसमें हम एडेड इम्प्योरिटीज और हम कुछ जो है इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं जो हमारी विविंग ऑपरेशन को हेल्प करती है, जो विविंग को अच्छे से परफॉर्म होने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ग्रे कॉटन फैब्रिक कंटेन नेचुरल इम्प्योरिटीज एज वेल एज साइज एडेड टू द फैब्रिक टू फैसिलिटेट विविंग, जो विविंग को आसान करता है। द साइज इज एडेड टू ग्रे फैब्रिक इन ए विविंग प्रिपरेटरी प्रोसेस कॉल्ड साइजिंग। द साइज जो हमारा साइज मटेरियल है वो हम विविंग प्रिपरेटरी प्रोसेस में हमारा जो साइजिंग ऑपरेशन है, साइजिंग के में जो हम साइज मटेरियल को ऐड करते हैं यार्न पे। द साइज इज एडेड टू ग्रे फैब्रिक इन ए विविंग प्रिपरेशन प्रोसेस कॉल्ड साइजिंग। द एडेड मैटर और साइज इज रिमूव्ड फ्रॉम द फैब्रिक बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिसाइजिंग। जो हमने साइज मटेरियल ऐड किया था उसको अब यहाँ वेट प्रोसेसिंग में उसको हम रिमूव करने के प्रोसेस को उसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, जिससे कि हमारा डाइंग प्रिंटिंग का जो है एक यूनिफॉर्म डाइंग प्रिंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो यहाँ पे रिमूव करने के प्रोसेस को हम जो है डिसाइजिंग कहते हैं। Sizing component such as starch, thin boiling starch, carboxy, methyl cellulose, CMC, polyvinyl alcohol, PVA, vegetable oil, मटन, टेलो, एटसेट्रा। यानी साइजिंग जो हमारे साइजिंग कंपोनेंट है वो क्या, साइजिंग कंपोनेंट क्या होंगे, स्टार्च होगा। यानी स्टार्च की हम कोटिंग करते हैं जिससे हमारी यार्न की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हेरीनेस जो है रिड्यूस हो जाती है। The sizing components such as starch, thin boiling starch, carboxyl methyl cellulose, CMC, polyvinyl alcohol, PVA, vegetable oil,
मटन, टेलो एटसेट्रा, ये हमारे साइज मटेरियल मैटर है। अप्लाई टू कॉटन वार्प यार्न टू स्ट्रेंथन इट बिफोर वीविंग, यानी ये जो हम कॉटन यार्न पे जो है, हम कॉटन वार्प यार्न पे जो है इसकी कोटिंग करते हैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। टू मेक द फैब्रिक अनसुटेबल फॉर डाइंग एज द फैब्रिक बिकम्स हाइड्रोफोबिक, यानी जो ये एडेड है, जो ये इम्प्योरिटीज एडेड है, जो साइज एडेड है, ये जो है डाइंग ऑपरेशन को में जो है अनसुटेबल होता है। डाइंग जो हम डाइंग परफॉर्म करते हैं तो अनइवन डाइंग हमारी परफॉर्म होगी और हमारा जो फैब्रिक होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हम इस साइज मेटल को रिमूव करते हैं और इसी रिमूवल प्रोसेस को हम डिसाइजिंग कहते हैं। हेंस दिस unwanted size has to be removed for successful wet processing by making the fabric hydrophilic in the nature। और हम इसी प्रोसेस में hence unwanted size material has to be removed successful, और यहाँ पे जो है जो unwanted material यानी जो size material है उसको हम यहाँ पे रिमूव करके और जो हमारा फैब्रिक है उस फैब्रिक को हम हाइड्रोफिलिक नेचर का फैब्रिक जो है बनाते हैं। यानी हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी वाटर आसानी से उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा हमारे फाइबर या फैब्रिक में। तो यहाँ पे जो साइज मटेरियल है उसके रिमूवल के प्रोसेस को हम डिसाइजिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ डिसाइजिंग, डिसाइजिंग का क्या ऑब्जेक्ट होगा? टू रिमूव द स्टार्च मटेरियल फ्रॉम द फैब्रिक, यानी जो स्टार्च मटेरियल हमने साइज मटेरियल जो साइजिंग ऑपरेशन में यानी विविंग प्रिपरेशन में हमने जो साइजिंग किया था उस साइजिंग ऑपरेशन में जो स्टार्च ऐड हुआ था वार्प पे उसके रिमूवल को उसको हम यहाँ पे वेट प्रोसेसिंग में रिमूव करते हैं और उसके रिमूवल के प्रोसेस को हम डिसाइजिंग कहते हैं। टू रिमूव द स्टार्च मटेरियल फ्रॉम द फैब्रिक, फैब्रिक से स्टार्च मटेरियल को रिमूव करना। टू इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द फैब्रिक टू ड्राई केमिकल, और यहाँ पे एफिनिटी यानी ड्राई केमिकल के साथ जो है एफिनिटी यानी आसानी जो है वर्किंग उसकी इजी करना। टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी पावर ऑफ द फैब्रिक, फैब्रिक यानी हम यहाँ डिसाइजिंग प्रोसेस से जो है जो एब्जॉर्बेंसी पावर है फैब्रिक जो आसानी से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। टू इंक्रीज द लस्टर ऑफ द फैब्रिक, इंक्रीज ऑफ द डाइंग एंड प्रिंटिंग कर है यहाँ पे जो है डाइंग और प्रिंटिंग को इम्प्रूव करना, यानी टू इंक्रीज द लस्टर ऑफ द फैब्रिक। हम डिसाइजिंग प्रोसेस से हम जब डिसाइजिंग कर देते हैं तो मटेरियल का लस्टर लेवल बढ़ जाता है और आसानी से मटेरियल की हम डाइंग प्रिंटिंग कर सकते हैं। टू मेक द फैब्रिक सुटेबल फॉर नेक्स्ट प्रोसेस, और इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक डिसाइजिंग के बाद हमारा फैब्रिक जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आसानी से रेडी हो जाता है, यानी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम मटेरियल को तैयार करना, ये हमारा मेन पर्पज हो जाता है। तो हम एक बार फिर से देखेंगे ऑब्जेक्ट को। टू रिमूव द स्टार्च मटेरियल फ्रॉम द फैब्रिक, टू इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द फैब्रिक टू ड्राई केमिकल, टू इंक्रीज द एब्जॉर्बेंसी पावर ऑफ द फैब्रिक, to increase the luster of the fabric, increase the dyeing and printing, to make the fabric suitable for the next process। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है डिसाइजिंग का। फैक्टर ऑफ साइज रिमूवल इफिशिएंसी, यानी यहाँ पे वो फैक्टर जो है हम देखेंगे जो हमारी साइजिंग है उसको जो है हम जब यहाँ डिसाइजिंग में रिमूव करते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इस डिसाइजिंग प्रोसेस को जो है अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर ऑफ साइज रिमूवल एफिशिएंसी। टाइप एंड एफिशिएंसी, टाइप एंड अमाउंट ऑफ साइज अप्लाइड, यानी कौन सी किस टाइप का हम जो है साइजिंग मटेरियल जो है यार्न पे यूज किए हैं और उसका परसेंटेज कितना है। टाइप एंड अमाउंट ऑफ साइज अप्लाइड, विस्कोसिटी ऑफ द साइज इन सोल्यूशन, ease of dissolution of the size film on the yarn, nature and amount of plasticity, fabric construction, method of designing and method of washing off। ये हमारे जो फैक्टर हैं जो हमारे जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। सम साइज मटेरियल, जनरली हम लोग साइजिंग में जो है कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? स्टार्च, कॉर्न स्टार्च के रूप में हम लोग कॉर्न यूज करते हैं, पोटैटो, सागो, सीएमसी कार्बन मिथाइल सेलुलोज, सीएमएस कार्बन मिथाइल स्टार्च, नेचुरल गम्स, ल्यूकोस्ट बीन एंड ट्रेगा कांत। ये जो हमारा सिंथेटिक साइज मटेरियल है पीवीए, पैन एंड पीवीएसी एटसेट्रा, ये हमारे जो है साइज मटेरियल है जिसको हम जनरली इस्तेमाल करते हैं साइजिंग में।
जनरली हम स्टार्च ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम स्टार्च मेथड ऑफ डिसाइजिंग यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि जो डिसाइजिंग में कौन-कौन से मेथड हम इन्वॉल्व होते हैं और डिसाइजिंग में कौन-कौन से मेथड को हम अप्लाई करते हैं। डिसाइजिंग मेथड जनरली यहाँ पे हम 3 मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिटिक मेथड, ऑक्सीडेटिव मेथड एंड नोबल मेथड। ये हमारे 3 मेथड हैं और 3 मेथड में हाइड्रोलिटिक मेथड में भी हमारे सब मेथड हैं, रोट स्टीप, एंजाइमेटिक एंड एसिड स्टिप्स और ऑक्सीडेटिव मेथड में हमारा जो है क्लोरीन, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ये हमारे 3 मेथड हैं। नोवेल मेथड में सॉल्वेंट, लो टेम्परेचर प्लाज्मा ट्रीटमेंट एंड डिसाइजिंग 2000 ये हमारे जो है मेथड हैं। यानी हम जो है डिसाइजिंग के हमारे 3 मेथड होंगे, हाइड्रोलाइटिक मेथड एंड ऑक्सीडेटिव मेथड एंड नोवेल मेथड और इन तीनों मेथड में भी हमारे सब मेथड होंगे। तो हम इस मेथड के माध्यम से डिसाइजिंग को जो है ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जनरली जो हमारी सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता है डिसाइजिंग में वो एंजाइमेटिक का होता है। हम जनरली मैक्सिमम जो है हम एंजाइमेटिक डिसाइजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द कॉटन आर एंजाइमेटिक डिसाइजिंग एंड ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग। एंजाइमेटिक डिसाइजिंग और ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग हम कॉटन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। Acid stripping is risky process and may result in degradation of cotton cellulose, while root stripping, hot caustic soda treatment, and hot washing with degradant are less efficient for the removal of starch size. यानी हम जो है सबसे ज़्यादा जो है एंजाइमेटिक और ऑक्सीडेटिव सबसे ज़्यादा एंजाइमेटिक हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो है ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग को हम इस्तेमाल करते हैं कॉटन के केस में। डिसाइजिंग एंजाइम डिसाइजिंग को हम यहाँ पे देखेंगे। इन एंजाइमेटिक डिसाइजिंग एंजाइम्स लिक्विफाई स्टार्च इन द फैब्रिक। जो हमारा स्टार्च है वो एंजाइम जो है उस स्टार्च को लिक्विफाई कर देता है, यानी उस जो है वाटर में जो है उसको सॉल्युबल कर देता है, आसानी से उसको बना देता है। एंड एंजाइम इज इसेंशियली ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। It act as catalyst in chemical reaction. In almost all instances, enzymes are very specific in action. That is, each enzyme catalyst only one reaction or type of reaction. यानी यहाँ पे एंजाइम जो है एक कैटालिस्ट का काम करता है और जो हमारा साइज मटेरियल है उसको साइज मटेरियल को आसानी से वाटर में सॉल्युबल बना देता है और आसानी से वो घुल करके जो है हमारे मटेरियल से फैब्रिक से यार्न से आसानी से साइज मटेरियल सेपरेट हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जो एंजाइम है एंजाइम का काम होता है, वर्क होता है कि जो हमारा साइज मटेरियल है उसको आसानी से डिसॉल्व कर देना, उसको सॉल्युबल बना देना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स जनरली यहाँ पे हम कुछ एंजाइम्स देखेंगे जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। मेनली 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम सच एज एनिमल एंजाइम्स एंड वेजिटेबल एंजाइम्स। हम जो है 2 टाइप की एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, एनिमल और वेजिटेबल। एनिमल एंजाइम में हमारी एंजाइम है विवरल नोवेफोर्स मोर्सल और यहाँ पे जो है वेजिटेबल एंजाइम्स में जो है हमारा माल्ट एक्सट्रैक्ट एंजाइम एंड बैक्टीरियल एंजाइम ये हमारे एंजाइम है जिनको हम जनरली जो है इस सॉल्यूशन में जो है एंजाइम मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं डिसाइजिंग में। कंडीशन फॉर एंजाइमेटिक डिसाइजिंग एंजाइमेटिक डिसाइजिंग के जो है जो टेक्निकल जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एंजाइम्स कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे जो एंजाइम हमारी है माल्ट एक्सट्रैक्ट concentration 3 to 20 ग्राम पर लीटर, टेम्परेचर 50 to 60 और pH वैल्यू 6 to 7.5 एंड पैनक्रिएटिक 1 to 3 ग्राम पर लीटर एंड टेम्परेचर 50 to 60 एंड pH वैल्यू 6.5 to 7.5। बैक्टीरियल 0.5 to 1 ग्राम पर लीटर हम एडिशन देते हैं और टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड और pH हम मेंटेन करते हैं 5.5 to 7.5 के बीच में और इस तरीके से हम एंजाइम डिसाइजिंग को परफॉर्म करते हैं।
एंजाइमेटिक डिसाइजिंग प्रोसेस, यहाँ पे हम प्रोसेस को देखेंगे। फोर फेसेस मस्ट बी कंसिडर फॉर सक्सेसफुल एंजाइमेटिक डिसाइजिंग प्रोसेस। कह रहा है कि ये 4 स्टेप हमारी जो है जनरली इन्वॉल्व होती हैं एंजाइमेटिक डिसाइजिंग प्रोसेस में। पहला जो है हमारा पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ डिसाइजिंग मिक्सचर। हम जो सबसे पहले जो है डिसाइजिंग मिक्सचर का प्रिपरेशन तैयार करते हैं, यानी पहला जो हमारा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ डिसाइजिंग मिक्सचर। वो उसमें क्या होगा, एजेंट शुड बी एडेड। उसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, वाटर, वेटिंग एजेंट, सॉल्ट, एसिड, एल्कली, एंजाइम्स। एंड एसिड एल्कली मीन्स कभी हमें पीएच को मेंटेन करना है तो कभी एसिड ऐड करते हैं, कभी जो है एल्कली ऐड करते हैं। एंजाइम्स, फर्स्ट सॉल्ट एंड वेटिंग एजेंट आर एडेड। सबसे पहले हम सॉल्ट और वेटिंग एजेंट को ऐड करेंगे, देन एंजाइम्स, और उसके बाद एंजाइम्स को। यानी सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ डिसाइजिंग मिक्सचर, पहला जो स्टेप होगा हमारा जो है डिसाइजिंग मिक्सचर को प्रिपेयर करना। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड सेचुरेशन फैब्रिक कंटेनिंग स्टार्च एज साइजिंग। कह रहे कि फैब्रिक कंटेनिंग स्टार्च एज साइजिंग मटेरियल आर डिफिकल्ट टू वेट आउट, यानी उसको भिगोना, वेट करना जो है, गीला करना आसानी नहीं होता है। सो इट इज मैंडेटरी दैट द मास ऑफ फाइबर एंड साइज ऑफ सेचुरेटेड टू अप्रॉक्स 100% वेट पिकअप। यानी हम उस सेचुरेशन को जो है लाते हैं जिसपे कंप्लीट जो हमारा साइज मटेरियल जो है कंप्लीटली मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, यानी वो वाटर मॉलिक्यूल में घुलनशील हो जाए, उस सेचुरेशन पोजीशन को हम आने देते हैं। डाइजेशन, यहाँ पे जो हमारा तीसरा स्टेप है, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टार्च टू सॉल्युबल मटेरियल। यानी यहाँ पे जो है डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टार्च टू सॉल्युबल मटेरियल, यानी स्टार्च को हम सॉल्युबल कंडीशन में लाते हैं। इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फैब्रिक आर रन थ्रू ए स्टीमर एंड conversion is accomplished during the steaming. Timing available in case of J-box, temperature range is 60 degree to 90 degree centigrade and time is 15 to 20 मिनट्स। यानी ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम इस डाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जहां टेम्परेचर हमारा 60 टू 90 डिग्री होगा और हम उसमें टाइम जो है जो देते हैं वो 15 टू 20 मिनट्स। तो ये हमारा डाइजेशन ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जो है फोर्थ हमारा जो होगा वॉशिंग। When डिसाइजिंग हैज बीन कंप्लीटेड, अब हमारी जो है डिसाइजिंग कंप्लीट हो गई, यानी जो साइज मटेरियल है वो फैब्रिक से फैब्रिक के सरफेस पे जो साइज मटेरियल की हमारी कोटिंग थी वो वाटर में घुलनशील हो चुका है, वाटर में जो है अब वो घुलनशील हो गया, यानी डिजॉल्व हो गया। देन when decising has been completed, it should be relatively easy to remove the salt chain sugar as they are water soluble. Main controlling points: temperature, pH, fabric speed and concentration. ये जो है हमारा जो है हम फिर फैब्रिक को हम वॉशिंग करते हैं जहां टेम्परेचर, पीएच, फैब्रिक स्पीड एंड कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। कंटिन्यूअस डिसाइजिंग प्रोसेस, यहाँ आप फिगर में जो है डिसाइजिंग कंटिन्यूअस डिसाइजिंग प्रोसेस देख रहे हैं। जो हमारा एक टब है और दूसरा टब है यहाँ पे जो है, और ये हमारा वॉशिंग टब है। तो इस तरीके से हम मेटेरियल को फीड करते हैं और यहाँ पे हमारा जो है मेटेरियल जो है, जो हमारा साइज मेटेरियल है वो साइज मेटेरियल जो है यहाँ पे घुलनशील होकर के, यानी यहाँ पे रिमूव होता है और फाइनली जो है वॉश होकर के हमारा फैब्रिक जो है या यार्न या फैब्रिक जो है वो बाहर जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस डिसाइजिंग मेथड है। एडवांटेज ऑफ एंजाइम डिसाइजिंग, एंजाइम डिसाइजिंग के जनरली क्या एडवांटेज है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसाइजिंग प्रोसेस इज लेस। जो हमारा जो टाइम लगता है वो कम लगता है डिसाइजिंग प्रोसेस में। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस सो ग्रेटर प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड। ये जो है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन जो है हम अच्छे मात्रा में हमें प्रोडक्शन मिलता है, यानी प्रोडक्शन रेट हमारा हाई होता है। क्लोजली कंस्ट्रक्टेड फैब्रिक कैन बी इजीली डिसाइज्ड ड्यू टू इफेक्टिव एंजाइम एक्शन। यहाँ पे जो है क्लोजली कंस्ट्रक्टेड यानी डेंस फैब्रिक, यानी जो हमारा विविंग है वो डेंस विविंग है, वो भी हमारे आसानी से यहाँ पे डिसाइज हो जाते हैं ड्यू टू एंजाइम एक्शन। एंजाइम जो है उसको डिजॉल्व कर देता है, एंजाइम जो है उसको घुलनशील बना देता है। देयर इज नो चांस फॉर सेलुलोज टू गेट हाइड्रोलाइज्ड एज इन एसिड डिसाइजिंग। डिसएडवांटेज,
डिसएडवांटेज क्या होगा एंजाइम का? इफ द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, पीएच, टाइम आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, द डिसाइजिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है कि अगर हम पीएच यानी टेम्परेचर को, पीएच वैल्यू को, टाइम को अगर हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं तो डिसाइजिंग एक्टिविटी हमारी जो है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होती है, एंजाइम जो है प्रॉपरली जो है वर्क नहीं करते हैं और साइज मटेरियल जो है हमारे फैब्रिक से कंप्लीटली रिमूव नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर के माध्यम से हमारी जो है डिसाइजिंग प्रोसेस क्या है, डिसाइजिंग क्या है यानी जो हम विविंग प्रिपरेशन में, विविंग ऑपरेशन में हमने साइज ऐड किया था वार्प फैब्रिक पे, वार्प पे हमने साइज जो ऐड किया था साइजिंग ऑपरेशन में, उसको यहाँ पे हम क्लीन करते हैं, रिमूव करते हैं इस वेट प्रोसेसिंग में। यानी वेट प्रोसेसिंग में हम इस साइज मटेरियल को रिमूव करते हैं और इस साइज मटेरियल को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम डिसाइजिंग कहते हैं। ये हमने देखा और डिसाइजिंग के बाद मटेरियल हमारा क्लीन हो जाता है, लस्टरस हो जाता है और मटेरियल जो है रेडी हो जाता है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। और यहाँ पे इसकी डाइंग, ब्लीचिंग और प्रिंटिंग ऑपरेशन जो है इजी हो जाता है और हम इस ऑपरेशन को यानी इस डिसाइजिंग को जो है किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस मेथड से, कितने मेथड होते हैं, आपने जनरली देखा 3 मेथड इन्वॉल्व होते हैं और सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो हमारा एंजाइमेटिक है, जिसको हम एंजाइम के माध्यम से जो है हम इजिली जो है स्टार्च मटेरियल को या डिसाइज मटेरियल को जो है, जो साइज मटेरियल है उसको हम डिसाइज कर देते हैं यानी रिमूव कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये डिसाइजिंग का जो है कंसेप्ट आपको काफी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।